ईरानी अमेठी से हार गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5,91,000 माफ कीजिएगा, और इसी तरह से किशोरी लाल जीते हैं। तकरीबन 82,000 वोटों से किशोरी लाल अमेठी से जीते हैं और स्मृति ईरानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा के पुरी से, जहां संबित पात्रा जीत गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार थे संबित पात्रा, पिछली बार भी पुरी से ही अपनी किस्मत आजमाई थी 2019 में, लेकिन संबित पात्रा हार गए थे। इस बार 2024 में संबित पात्रा की किस्मत खुली है और पुरी सीट से संबित पात्रा जीत गए हैं और अरूप मोहन पटनायक हारे हैं। बीजेडी उम्मीदवार थे, जी हां, संबित पात्रा ने बीजेडी उम्मीदवार मोहन पटनायक को शिकस्त दी है पुरी से। बड़े चेहरे जिनकी हार या जीत हुई उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। उड़ीसा की पुरी सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेडी उम्मीदवार अरूप मोहन पटनायक हारे हैं और बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा की फतेह हुई है। संबित पात्रा पुरी सीट से जीत गए हैं। उड़ीसा में भी बीजेपी की शानदार कारकर्दगी रही है और पुरी सीट पर संबित पात्रा जीत कर आए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट, जहां से हरेंद्र सिंह मलिक समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है, उन्होंने जीत दर्ज की है और संजीव कुमार बालियान को शिकस्त दी है। संजीव कुमार बालियान एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। संजीव कुमार बालियान बीजेपी का बड़ा चेहरा है और अलीगढ़ में बीजेपी के सतीश कुमार गौतम जीते हैं, जबकि विजेंद्र ठाकुर विजेंद्र सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि बहुत करीबी मामला था, लेकिन आखिर में सतीश कुमार गौतम जो मौजूदा एमपी भी थे, उन्हीं की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी यादव का गढ़ है और यहां पर अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव जीती हैं समाजवादी पार्टी से और जयवीर सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, उन्हें डिंपल ने शिकस्त दी है मैनपुरी सीट से। तो जो बड़े बड़े चेहरे जो जिनकी हार या जीत हुई है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की अहलिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव की जीत हुई है। इससे पहले डिंपल यादव इसी सीट से हार गई थी, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार डिंपल यादव जीती हैं। और उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट, जी हां, अरुण गोविल यहां से जीते हैं बीजेपी उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनीता वर्मा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अरुण गोविल जो एक अदाकार भी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत हासिल की है मेरठ सीट से। लखनऊ सीट, जी हां, लखनऊ की बात करें तो रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर से राजनाथ सिंह जो मौजूदा में रक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने लखनऊ की सीट जीती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत कर आए हैं, जबकि रविदास मेहरोत्रा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है लखनऊ की सीट से। और हिमाचल के सीएम क्या, अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव में आपने ही कुड नॉट मेक इट 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपने कहा हिंदूवादी राज्य है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, नेशनल स्तर पर हमारा वोट परसेंट 14% बढ़ा है। पिछले 2019 के चुनाव में सिर्फ हमें 27% वोट पड़ा था, अब 41% पड़ा है। बीजेपी को 56% पड़ा है। 14 महीने पुरानी हमारी सरकार है, तो अभी हम और कार्यप्रणाली में सुधार करके आगे आएंगे और आगे इसको ठीक करेंगे। राम मंदिर का आपने कहा असर रहा, कितना असर मानते हैं और मोदी फैक्टर क्या हिमाचल में? राम मंदिर का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत यहाँ रहा है। क्या कारण मानते हैं उसका? वो नहीं, क्योंकि हिंदू बहुल राज्य होने के कारण इस तरह का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और मोदी फैक्टर कहीं काम किया? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं था इसमें। जो भी फैक्टर नेशनल इश्यूज होते हैं उस पर हिमाचल के लोग वोट डालते हैं। हिमाचल के लोगों ने देखो कितना अच्छा वोट डाला। 4 लोकसभा में उन्होंने वोट डाला बीजेपी को और विधानसभा में हमको 4 विधानसभा में हमको डाला। तो ये कितना अच्छा मैंडेट है। देश को एक और 34 से हम 38 हो गए।
नहीं तो हमको 35-35 बोल बोल के कहते थे कि 4 जून को सरकार बदलेगी, तो अब सरकार तो हमारी बच गई, सरकार तो अब बन गई। अब 3 के जो चुनाव होने वो अब अगले होंगे उसमें भी देखेंगे। जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, ऑपरेशन आप लोटस मानते हैं मैं नहीं, कि ऑपरेशन आपको लोटस एक ने मैसेज गया है? बिल्कुल जनता यहाँ देखिए जनबल जीता है और धनबल हारा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह